देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्त ऑप्शन नंबर डी आपका 3 कार्बन का एल्डिहाइड, सो कॉमन नेम है प्रोपियोनल एल्डिहाइड और यूपीएक नेम है प्रोपेनॉल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्त ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आखिर ऑप्शन नंबर डी ही क्यों सही दोस्त, आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले बताते हैं दोस्त एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो सबसे पहले बताते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। एक ऐसा रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता हो उसी को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन तो दो प्रकार का, जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह कंडेंसेशन रिएक्शन के दो कंपोनेंट, एक है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और एक है आपका केनिजारो रिएक्शन। अब ये दोस्त एल्डोल का अल दिखा, अल का मतलब हो गया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। फिर आगे बढ़े दोस्त डी मिला, डी का मतलब कि रिएजेंट के रूप में हमेशा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा। फिर आगे पढ़े दोस्त तो दो मिला, मतलब दो सेम मॉलिक्यूल, टू सेम मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड एंड कीटोन होना चाहिए। ये दोस्त एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और दो सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का भी हो सकता है, चाहे दो सेम मॉलिक्यूल आपका कीटोन का भी हो सकता है। यहाँ पे एक दोस्त ऑप्शन नंबर डी एल्डिहाइड मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल में जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो प्रोपेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से मेरा ऑप्शन नंबर डी प्रोपेनॉल फुल एस्टीम क्या हो गया, करेक्ट। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 आपका है दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा है एक एम्बिडेंटेड लिगेंड। सबसे पहले आते हैं दोस्त एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है। एम्बी का मतलब हो गया मोर देन वन और डेंटेड का मतलब हो गया डोनर एटम। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से अधिक डोनर एटम हो उसी को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल हो गया दोस्त ऑप्शन नंबर सी मेरा नाइट्राइट आयन। तो एम्बिडेंट लिगेंड शो करने वाला तीन कंपोनेंट है दोस्त। पहला है आपका साइनाइड आयन, ये भी एम्बिडेंटेड लिगेंड है। दूसरा है आपका HCN- जिसको बोलते हैं थायोसाइनाइड आयन और ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्त NO2- नाइट्राइट आयन। तो ऑप्शन नंबर सी क्यों सही दोस्त, आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। नाइट्राइट आयन इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया मेरा NO2-। मान लिया सेंट्रल मेटल मेरा M है, तो नाइट्रोजन के पास जानते हैं एक लोन पेयर होता है और जो लोन पेयर को डोनेट करता है वह कहलाता है लिगेंड। तो नाइट्राइट आयन में डोनर एटम अभी नाइट्रोजन है, तो इस लिगेंड का नाम हो गया दोस्त नाइट्राइट नाइट्रो एन, क्योंकि डोनर एटम एन है तो यहाँ पर लिख दे दोस्त नाइट्रो एन। इसी को बोल सकते हैं नाइट्राइटो एन भी। इस कंपाउंड का दूसरा नाम है दोस्त आपका नाइट्राइटो एन। अब देखिए दोस्त यहाँ पे अभी नाइट्राइट आयन में डोनर एटम नाइट्रोजन है, अब डोनर एटम ऑक्सीजन को दिखाते हैं। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है दोस्त, तो नाइट्रोजन को रखिए बीच में, दो ऑक्सीजन है, ये मेरा एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज देख दिए। हम जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया। जब ऑक्सीजन के मुंडी पर माइनस चार्ज आता है तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर देखिए ओ माइनस सिंगल बना लिया। अब देखिए दोस्त ये मेरा सेंट्रल मेटल है, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर, और एक नेगेटिव मतलब हो गया, एक नेगेटिव चार्ज मतलब आ गया, एक और लोन पेयर आ गया। नेगेटिव का मतलब दोस्त एक खुद का इलेक्ट्रॉन और एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी दो लोन पेयर होता है, एक नेगेटिव मतलब एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास दोस्त तीन लोन पेयर आ गया। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एक लोन पेयर डोनेट कर देता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो डोनर एटम ऑक्सीजन है,
इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा नाइट्राइट्रो ओ। यहाँ पर देखिए दोस्त, नाइट्राइट आयन में एक बार डोनर एटम नाइट्रोजन है और दूसरा बार डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर नाइट्राइट आयन में एक से अधिक डोनर एटम होने की वजह से नाइट्राइट आयन मेरा एक तरह का एम्बिडेंटेड लिगेंड है।